तलवारा निकली। नजदीक में होटल के लोग जल्दी जल्दी दौड़े उसको मारने के लिए। वो बच्चा खून निकल रहा था, फिर भी अपने जिस्म की तवानाई को जमा करते हुए खड़ा हुआ और दोनों हाथ आगे कहते इसको मत मारो। उस बच्चा ने कहा इसको मत मारो। अपना डंडा उठाया था गाड़ी वाले को मारने के लिए, उसका डंडा उठा है। गाड़ी चलाने वाला सिर्फ फटी आंखों से कभी उस बच्चा को देख रहा है, कभी डंडा उठाने वाले को देख रहा है। अब वो सिर्फ हैरत में पड़ा हुआ है। लोगों ने उस बच्चे को पकड़ के कहा बेटा इसने तुम्हारा सर फोड़ दिया, इसने तुम्हें धक्का मार दिया, स्कूल के नजदीक इसको आहिस्ता गाड़ी चलानी चाहिए, सिर्फ गाड़ी चलानी चाहिए, तो फिर तुम कह रहे हो नहीं मारने के लिए। वो बच्चा क्या जवाब देता है? कहता है धोखा से हो गया होगा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सुन्नत के मुताबिक वैसे माफ करता हूं। कल होकर के वो सिख अपने दो बेटा 12 साल 10 साल के बेटा को बाइक पर लेकर गया उस स्कूल में। प्रिंसिपल से मिला, कहा मेरे बच्चा का एडमिशन आप कर लीजिए और मेरे बच्चा को वो तालीम दीजिए जो तालीम आप यहाँ के बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार क्या था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, मुस्तफा के इरशाद क्या थे, ये किताबों में बंद। जब आपको फुर्सत नहीं है पढ़ने के लिए तो गैर मुस्लिम क्यों पढ़ेंगे? कुरान जब आपको पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो दूसरे क्यों पढ़ेंगे? लाजिम है ये बात हम मुसलमानों पर कि हम कुरान को पढ़े और कुरान अमली तौर पर फॉलो करें। हदीस मुस्तफा को पढ़े और हदीस मुस्तफा कुछ नहीं। हज़रत अल्लामा मुस्तफा आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब सीरत मुस्तफा है। हम जिसे उर्दू पढ़ने आता है सीरत मुस्तफा को एक मरतबा 2 मरतबा जरूर पढ़। हम जिस नबी की इश्क का दम भरते हैं, जिस नबी की मोहब्बत का दम भरते हैं, पता ही नहीं है वो पैदा कब हुआ। 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल धूम मचा लिया हो गया नहीं। सीरत मुस्तफा का मुताला करें। जब आप नबी मोहतरम की मक्की जिंदगी को पढ़ेंगे हिंदुस्तान में आप पर होने वाले मज़ालिम बहुत हल्के लगेंगे, इतने हल्के लगेंगे कि वो जो गुटखा चिराग उससे भी हल्का। जब मक्की जिंदगी पढ़ेंगे, मक्के में जब मेरे आकाए करीम ने जब ऐलान नबूवत किया तो मेरे नबी पर कितने मज़ालिम हो रहे थे। जब इसको आप पढ़ेंगे लिहाजा अपने आप के ऊपर और अपने बच्चों पर लाजिम करार देने की सीरत मुस्तफा रही बात कुरान शरीफ की। कुरान शरीफ तर्जुमा के साथ पढ़े या न पढ़े, कुरान की मकबूलियत का कुरान का फैजान ये है कि सिर्फ अरबी इबारत आप पढ़ते जाए आपके कल्ब के रोशनी के हज़रत इमाम अहमद इब्न हंबल 300 रकात नफिल पढ़ते थे रोजाना। जब जालिम बादशाह ने उन पर जुल्म किया, कोड़े बरसाए, शिद्दत कर्ब से 150 रकात नमाज पढ़ते थे, रोते थे या अल्लाह मुझसे 300 रकात का शर्त छीन गया। एक दिन रोए, 2 दिन रोए, लेकिन ये 150 रकात पर जब आ गए फिर भी पाबंदी से पढ़ते थे। उस जालिम बादशाह को, वो बादशाह ऐसा नहीं है कि मामूला ने बातिल को पूछने वाला था, वो भी कहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों ने क्या दम था। हज़रत इमाम बुखारी को किसने सिखाया? आज तो वहाबी देवबंदी बरेली सब बुखारी का नाम लेते हैं, लेकिन हज़रत इमाम बुखारी को शहर जगह जुल्म ज्यादती के साथ जिसने परेशान किया है वो अपनों ने किया। अब यहाँ तक कि आखिरी शहर से जब उन्हें निकाला गया था वो 4 रात इमाम बुखारी ने कहा था कम से कम ईद तो पढ़ लेने दो, लेकिन उसको शहर के गवर्नर ने कहा सुबह तुलू होने से पहले इसे शहर से बाहर कर। जब शहर से बाहर किया गया, एक खच्चर की नंगी पीठ पर करके दूसरे खच्चर पर इमाम बुखारी की किताबें लगी हुई थी। काश इमाम बुखारी को उस पर आवानी होती तो न जाने कितनी नायाब
कमर की दर्द से परेशान हो, कहा क्या लोग